নিজৰ বা যিকোনো বস্তু মানে ইমোশ্যনেল মই বহুত বেছি তাৰপিছত আৰু কি ক'ম আপুনি কৈ থাকিলে মোক মানে টোপনি অহা মানে কি হৈ যায় নাজানো আৰু মাইণ্ডটো কিবা এটা হৈ যায় আৰু बुझिए नींद नहीं, आप लोग अंदर से शांत होते चले जाते हो, मन के विचारे धीरे धीरे कम होते चली जाती है, आप अंदर से शांत होते चले जाते हो, इसीलिए एक रिलैक्स स्टेट में आते हैं आप लोग। तो आपको लगता है ये नींद की स्टेट है, एक आनंद के स्टेट में, एक शांति की स्टेट में आप लोग आते हैं, इसलिए ऐसा लगता है ना? हाँ, क्यों? क्योंकि मेरी जो बात है, जो भी यहाँ से बह रही है, ये आपको सत्य की ओर खींच के लाता है। तो मेरे बातों से आपको इतना रिलैक्स महसूस करते हैं, आप लोग शांत महसूस करते हैं, खाली होने लगते हैं। तो जिस दिन इस परम तत्व को जान लेंगे, उस दिन क्या होगा? पूरे के पूरे आप वही हो जाएंगे। अंदाज़ा भी लगा लो आप, उसको मैं शब्दों से नहीं कह सकता हूँ। बातों से सुनकर अगर थोड़ी सी भी अंदर में शीतलता आती है, आनंद आता है, रिलैक्सेशन महसूस होता है, जब पूरे के पूरे आप स्वयं वही बन जाओगे और हो ही आप अंदर से, बस आपकी बुद्धि और मन इन दोनों के कारण वहाँ बस पहुँच नहीं पाते हो, अहंकार की स्थिति की वजह से, इसलिए ऐसा होता है। और रही बात इमोशनल, जितने सारे लोग इमोशनल होते हैं वो लोग साधना के मार्ग में, भक्ति मार्ग पे रहते हैं, वो बुद्धि ज़्यादा नहीं लगाते हैं। मुक्ति के राह पे जो होते हैं वो भक्ति राह पे रहते हैं। अब भक्ति, और जो लोग ज़्यादा इमोशनल होंगे, अगर सचमुच में वो इमोशनल है तो जानवरों को भी नहीं मार पाएंगे, फिर उसके दर्द को भी तो महसूस करेंगे, उसके लिए भी तो उसके अंदर प्रेम रहेगा। तार्किक वाले होंगे, लॉजिक वाले होंगे तो वो तो मार के खाएंगे, बाद में देखा जाएगा, सोचा समझा जाएगा सच्चाई क्या है, अभी सामने पड़ा है, मुझे भी ज़रूरत है पेट में डालने के लिए, पहले ये काम कर लेते हैं, बाद में देखते रहेंगे, लॉजिक लगाते रह जाएंगे। तो जब इमोशनल होने का भी बहुत फ़ायदा है, बिकॉज डिवोशन फ्रीज यू, भक्ति मुक्ति देती है। तो इस अपने इमोशनल स्टेट को एक साधना में, एक तपस्या में, एक ताकत में बदल लो आप, और यही आपको मुक्ति देगी। मुक्ति समझ रही हो कि माया मोह মানে এইবোৰৰ পৰা আঁতৰি সেইটোৱে মুক্তি নে কি? अच्छा, ये कह रहे कि माया मोह काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष द्वंद्व, ये सबसे छुटकारा मिल गई, या संसार के प्रति हमारे अंदर से विरक्ति आ गई, है ना? मुक्ति यानी कि अंदर के हमारे सफरिंग से हमें मुक्त हो गए हम। देखिए, मुक्ति का मतलब होता है कि आप जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आ गई, और असली सिद्ध गुरु वही होता है जो आपको जन्म मृत्यु के चक्रों से बाहर निकाल देता है। नाउ देयर इज नो नीड टू कम बैक, वापसी की कोई बात नहीं है, अब निकल गए। लेकिन देखिए, यहाँ पे लोग फंसते हैं, गुरुज मास्टर्स वो कहते हैं क्या,
संसार में फंसना नहीं है, लेकिन वो स्वयं गाड़ी चलाते हैं, स्वयं घूमते हैं फिरते हैं, स्वयं सारा भोग करते हैं, संसार के सारा मजा ले रहे हैं, और हमें कहते हैं संसार के प्रति विरक्ति, संसार में फंसना नहीं है, और वो भोग कर रहे हैं। और वास्तव में वो तो भोग करते हुए चलते रहते हैं। वो थोड़ी नहीं संसार ये बुरा है ये अच्छा, उनको बुरा अच्छा के कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। अच्छा बुरा से कब का वो निकल चुके हैं, सुख दुख से कब का निकल चुके हैं। समझ रहे हो ना, संसार के प्रति अंदर में जो आसक्ति है यही अहंकार है, संसार अहंकार नहीं है। इस बात को भी अपने अंदर उतार लेना आप लोग। अब आम का पेड़ है ये अहंकार नहीं है आपके लिए। आए संसार जो है, आपके लड़के बच्चे परिवार जो भी है, वो अहंकार नहीं। उनके प्रति आपके अंदर में जो अटैचमेंट्स है, आसक्ति है, जो बंधन है, ये अहंकार है। ये अंदर से आप छोड़ भी दोगे तो वो तो वही रहेंगे जो जहां पे है जैसे है। उनके प्रति आपने ये बना लिया है और आप इनको ही सब कुछ मान के रखे हो, संसार को ही सब कुछ मान के रखे हैं। सारा खेल यहां से छोड़ने की बात होती है। अब संसार में मेरे लिए कोई रस नहीं है, लेकिन वो जाके कल मैंगो जूस पी रहा है। अरे तुम तो बोल रहे संसार में कोई उसके प्रति कोई जूस ही नहीं है, और आप जूस पी रहे हैं इधर में, संसार का ही जूस है। तो ये वाला नहीं समझना। वो तो बहुत, इसके बाद ये मुक्ति के बाद, निर्वाण के बाद हर एक क्षण जीवन का एक उत्सव बन जाता है। वो कदम कदम पे भोग करेगा, क्योंकि वो भोग करते हुए भी कुछ नहीं करता है, कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता है, और कुछ नहीं करते हुए भी सब कुछ करता है। उसके लिए अब कुछ नहीं है। उसके पास अचानक से 10 करोड़ रुपया भी मिल जाए, वाह 10 करोड़, ये करूँगा वो करूँगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा। 10 करोड़ आ गए, ठीक है, रख देते हैं, कुछ काम में लगा देते हैं। अब 10 करोड़ के लिए ऐसा नहीं कि वो रात भर सोएगा नहीं, उसके अंदर में पागलपन आ जाएगी। अचानक से उसको सोने का महल में भी रख दिया, सोने का महल में मैं नहीं रहूँगा, वो भी कुछ नहीं बोलेगा। वो सोने का महल में ठीक है, 2 दिन सो लेते हैं, 2 दिन है तो। अचानक से झोपड़ी में रख दिया, तो झोपड़ी में भी जाकर वो कहेगा झोपड़ी कोई बात नहीं, झोपड़ी में भी सो लेते हैं। वो नहीं कहता, एक प्रबुद्ध व्यक्ति कभी नहीं कहता है कि ये सोने का महल, पैसा, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा ये खराब है। उसके लिए नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। उसको तो समाज ने पद प्रतिष्ठा ही दे के रखता है। वो दे के रखता है कि नहीं, गुरु का स्थान ही दे देता है। वेदों में कहा गया है जिसने आत्म तत्व को जान लेता है उसको समाज स्थान देता ही देता है, लेकिन गुरु का कोई स्थान ही नहीं होता। वो उसके अंदर से उसके लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वो स्वयं है ही नहीं, लोगों के लिए है बस। तो मेरे इस राह पे बहुत सारे लोग डर भी जाते हैं। इच्छाएं खत्म करने के बाद बोल रहे हैं, सपने खत्म करने के बाद बोल रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस को जीरो करने के बाद बोल रहे हैं। ये आदमी तो खतरनाक है, इसके पास जाना नहीं। जब इच्छा ही नहीं रहेगी तो जी के फायदा ही क्या है, आशा ही नहीं रहेगी तो जी के फायदा क्या है। आप लोग देखते हो क्या मैं बैठा रहता हूँ क्या? मेरे अंदर कोई एक्सपेक्टेशन, इच्छाएं नाम की चीज़ ऐसे तो नहीं है, फिर भी तो मेरा शरीर बैठा रहता है क्या? आप सभी से ज़्यादा ये शरीर काम में व्यस्त रहता है। ये गलत धारणाएं हैं कि आप इच्छाएं नहीं रहेंगे तो आप चुपचाप बैठे रहोगे, आपके अंदर में एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा तो आपको चुपचाप बैठे रहोगे। ये आपकी पर्सनल डिजायर्स नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन आपका शरीर के द्वारा बड़ी से बड़ी काम करवाई जाएगी। आप बैठ नहीं पाओगे चाह कर भी, क्योंकि ये शरीर मन बुद्धि प्रकृति है और प्रकृति क्रियाशील है। प्रकृति
क्रियामान है, एक क्रिया में रहेगी, होगी, वो सारे काम होंगे। अब बड़े से बड़े काम होंगे, खाना पीना सब कुछ चलते रहेगा, जीवन उत्सव बन जाएगा, आनंद की मेला बन जाएगा। हर जगह आप आनंद में झूमेंगे। कोई व्यक्ति गाली भी देगा, उन गालियों में भी आपको आनंद की ही झलक दिखेगा। कोई इंसल्ट कर रहा है, उसमें भी आपको आनंद ही दिखेगा। क्यों? कि जो जैसा होता है उसको वैसे ही दिखता है। आप आनंद ही हो, प्रेम ही हो, तो आपको वैसे ही दिखता है। उसको मुझे दिख रहा है कि उसकी मानसिकता ऐसी बनी है, वो तो अंदर से ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। मन में कुछ विचारे आई, विचारे उठा के फेंक कर आके आधे रास्ते में वो भी फूल बन गए मुझ तक पहुँचते पहुँचते। समझ रहे हो ना? तो कैसे कोई व्यक्ति को हम बुरे व्यक्ति कह सकते हैं? बस उसके विचार कुछ आए, और विचार तो अपना नहीं होता है, विचार भी आ जाते हैं। तो ठीक है, आपके इमोशनल जो कह रही है ना, मैं इमोशनल हो जाती हूँ, इसको ताकत में बदलिए, साधना में, तपस्या साधना में बदल दीजिए, ठीक है। और आपके अंदर में अगर आप थोड़ा ध्यान वान करोगे, इसको समझोगे ना, तो कंसंट्रेशन का पावर आएगा, ताकत, स्ट्रेंथ आएगा जीवन को जीने के लिए, समस्याओं से फाइट करने के लिए। फाइट यानी क्या? समस्याओं के साथ डील करने के लिए। फाइट यानी कि ऐसा फाइट नहीं, समस्याओं को समझने की शक्ति आ जाएगी, झेलने की शक्ति आ जाएगी, और अंदर ही अंदर। और एक दिन स्वयं को प्राप्त कर लोगे, स्वयं को जब जान लोगे, उसकी बात ही अलग है फिर। और जब तक नहीं जानोगे तो 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल के बाद भी वो बहुत देर हो चुकेगी। उसके बाद जानना भी चाहोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अवचेतन मन में इतनी सारी अपने करके आई है, वो इतना जकड़ लिया है राक्षसों ने, उसके चंगुल से निकलना मुश्किल हो जाता है फिर बाद में। इसलिए रियल साधना जो है, असली में ध्यान तपस्या तो 14-15 साल की उम्र से स्टार्ट हो ही जानी चाहिए। शंकराचार्य तो 13 साल में ये सब प्राप्त कर लिए थे, सब जान गए थे, और 30 साल की उम्र तक उन्होंने इतना सारा काम कर दिया कि आपने सोच भी नहीं सके। और 30 साल की उम्र में उन्होंने सोचा कि अब मुझे जितना करना चाहिए था, अब मैंने सब कर लिया, अब मुझे जाना चाहिए। मतलब शरीर को ड्रॉप भी कर दिया उन्होंने, जरूरत नहीं समझा, शरीर को ड्रॉप कर दिया। लेकिन शंकराचार्य है कौन? जैसे हम कहते हैं ना भगवान, तो भगवान तो एक है और अनेक में है, तो भगवान तो है ही, आत्मा परमात्मा जो भी हम कहें, वो तो सदा से है, सदाशिवा है, सदाशिवा सदा से ही है, वही तो आपका स्वरूप है। समय समय पे जगह जगह पे प्रकट होते रहते हो, सबके अंदर जो तैयार होता रहता है उसके अंदर ही प्रकट होते रहेंगे वो, और अंत में जाकर वही बन जाते हो। इसीलिए ये तुच्छ शरीर से, आपको क्षुद्र शरीर से कोई मोह अटैचमेंट ज़्यादा नहीं रहता है। क्यों? इतना बड़ा ब्रह्मांड ही है, सब आपका ही शरीर है ना, और ब्रह्मांड के अंदर ही तो सब कुछ है। ये बातें दिमाग हिला देने वाली है, क्या बोल दिया इसने, बट यही सच्चाई है, सच्चाई यही है। लीलाएँ होती है, नाटक होती रहती है, इस नाटक में आप लोग भी हो, नाटक करते रहना है, लीलाएँ करते रहना है। तो ये इसको ताकत में बदल दो। और अंतर आत्मा अगर कहे ना कि मुझे सच के राह पे चलना है, सत्य को पाना है, मैं कौन हूँ मुझे जानना है, तो उतर जाना इस राह पे। हिमालय के पर्वत पे जाने की जरूरत नहीं है। हिमालय के पर्वत में पर जाने के बाद भी आपको अपने भीतर ही जाना पड़ेगा। हिमालय की ऊंचाई में चढ़ने से आध्यात्मिक ऊंचाई पे नहीं चढ़ते हैं। आपको अपने भीतर उतरने का मतलब है
आध्यात्मिक आकाश की ओर आगे बढ़ना और मिटना। और ये तभी हो सकता है जब तक आपके अंदर में कोई सत्य को लेकर, आत्मा को लेकर, भगवान देवी देवता को लेकर प्रश्न जितने हैं वो खत्म नहीं होंगे। अंदर ध्यान से, अपनी उपलब्धि से या गुरु के मार्गदर्शन से तभी होगा वो। ठीक है दीक्षिता, आपके इतना ही रहते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी जो है ना, ये ख़त्म हो जाएगा ये उपलब्धि के बाद। अभी तो आप शादी नहीं की, आप शादी कर लोगी तो और भी इमोशनल हो जाओगे। लड़के बच्चे जब होंगे ना, छोटे छोटे लड़के बच्चे गिर जाएंगे, इधर से दौड़ के आओगे, कलेजा फटने लग जाएगा। समझ रहे हो ना आप? शादी से पहले अगर इतनी इमोशनल हो तो शादी के बाद तो हजार समस्याएं आ जाएंगी और समस्याओं से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। उससे पहले अपने आप को इतना मजबूत कर लो आप कि बाहर की समस्याएं आपको हिला ना पाए अंदर से।